तो हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत के अकीदे में वही सहाबी है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से वो गए, वो सहाबी है। और फिर उनके लिए इस डेफिनेशन के साथ कि ईमान की हालत में देखे और ईमान सलामत जो लेकर जाए, फिर मेरे नबी का हर वो सहाबी जन्नती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे देखा वो जन्नती है, और जिसने मेरे देखने वाले यानी मेरे सहाबी की ज़ियारत की, वो भी अल्लाह ने उस पे भी जहन्नम की आग हराम फरमा दी। ये सहाबी हैं। एक मकाम पर फरमाया, तुम में का कोई मुट्ठी भर जौ खैरात करे, मुट्ठी भर जौ। याद रखना, किसी के भी बकने पर, बकवास करने पर हमें कभी सहाबा के खिलाफ जबान नहीं खोलना। तहकीक के दरवाजे और जगह खुले हैं, लेकिन ये वो हस्तियां हैं जिन्हें सिर्फ मानने का हुक्म दिया गया है। और यहाँ कोई हम अपने दिमाग और अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा सहाबी मुट्ठी भर जौ खैरात करे और तुम में का कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, तो तुम्हारा सोना खैरात करना और मेरे सहाबी का मुट्ठी भर जौ खैरात करना, ये दोनों बराबर बराबर नहीं हो सकता। सहाबे किराम की फजीलत है, नंबर एक मुहाजिरीन की फजीलत, तवज्जो करना, मुहाजिरीन की फजीलत है, साबिकुन अल-अव्वलून की फजीलत है। ठीक इसी तरीके से जो पहले ईमान लाए उनकी बाद में ईमान लाने वालों से ज्यादा फजीलत है। लेकिन आपको एक बात फिर आप देखेंगे, जिन्होंने दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह की बैअत की, उनकी फजीलत है। तवज्जो करें आप, बहुत अहम बात और नुक्ते की तरफ हम आ रहे हैं। पहले तो हर साहबी की फजीलत है, आप सुन चुके। फिर उसके बाद मुहाजिरीन की फजीलत है जिन्होंने हिजरत की, बैअत करने वाले जिन्होंने दरख्त के नीचे बैअत की, उनकी फजीलत है। इस तरीके से फिर अशरा मुबश्शरा की फजीलत उनसे बड़ी है। उनसे बड़ी फजीलत है खुलफाए राशिदीन की। लेकिन जब आप ढूंढते हैं सहाबा में, तो अबू बकर सिद्दीक वो एक हस्ती है जो आपको सहाबा में भी मिलते हैं। उनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन आप चूंकि उन्वान वो है सिद्दीक अकबर, सहाबा में भी है, ये फजीलत भी है। फिर मुहाजिरीन में भी सिद्दीक अकबर, और ऐसा मुहाजिर कि किसी ने भाई के साथ हिजरत की, किसी ने बाप के साथ हिजरत की, किसी ने बीवी के साथ हिजरत की। अबू बकर वो मुहाजिर है जिसने मुस्तफा जाने रहमत के साथ हिजरत फरमाई। हिजरत देखो, और कुरान उनको सानी इस्नैन कहता है, दो में का दूसरा कहता है। और फिर हुजूर फरमाते हैं, हम दो हैं और हमारा तीसरा हमारा अल्लाह है। क्या शान है सिद्दीक अकबर की। सैयदना सिद्दीक अकबर का मकाम क्या है, सहाबा में है, मुहाजिरीन में है। उसके बाद बैअते रिजवान करने वालों में भी सिद्दीक अकबर हैं जिनसे अल्लाह ने रजा का ऐलान किया। फिर उससे बढ़कर अशरा मुबश्शरा में भी सिद्दीक अकबर हैं, और उससे बढ़कर खुलफाए राशिदीन में भी सिद्दीक है। और खुलफा में भी ये भी आपका नसीबा है कि पहले आप हैं खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ईमान लाने वालों में भी पहले तीन हस्तियां हैं, सिद्दीक अकबर, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा और मौलाए कायनात। और मर्दों में अगर गुलामों में ले लें तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। उसकी तफसील ये आ गई, औरतों में सबसे पहले अम्मा खदीजा, आजाद मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा, और बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात सिद्दीक अकबर पहले ईमान लाने वाले। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर की ये शान है कि इस्लाम कबूल करने से पहले सिद्दीक अकबर ने न कभी बुत परस्ती की, न कभी शराब पी। बुत परस्ती भी आपने कलमा पढ़ने से पहले कभी किसी बुत की पूजा नहीं की, बुत परस्ती के माहौल में बुत परस्ती नहीं की, कभी आपने शराब भी नहीं पी। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब वो ऐलान नबुव्वत फरमाया
तो सबसे पहले आप ईमान लाए, सिद्दीक अकबर। और खास बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलाने नबूवत से पहले सिद्दीक अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने के दोस्तों में से थे। बल्कि सीरत निगारों ने यहां तक लिखा हुजूर अलैहिस्सलाम का जो पहला निकाह हुआ, अब यहां से सुनते जाएं, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की कुर्बानी और शान, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा से जो रसूलुल्लाह का पहला निकाह हुआ, और वो जो पहला निकाह था, उस पहले निकाह में हुजूर की उम्र 25 साल की थी। और पहले निकाह में बारातियों की शान आप जानते हैं कि अल्लाह अल्लाह, हुजूर के चचा बाराती थे और उनमें सिद्दीक अकबर भी थे। और काजी निकाह हजरत अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा, और इस तरीके से जो है फिर बहुत सी चीजें आप सुनते हैं। लेकिन ये भी सिद्दीक अकबर की शान है। उस दिन निकाह के वक्त रसूलुल्लाह ने जो जोड़ा ज़ेबतन किया था, वो जोड़ा सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह को तोहफे में दिया। अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, पहले निकाह के मौके पर रसूलुल्लाह ने जो शादी का जोड़ा ज़ेबतन फरमाया था, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को नजर किया था, पेश किया था, इसलिए कि बचपने से दोस्ती रही। अब सिद्दीक अकबर ने जिस दिन कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद से सिद्दीक अकबर ने अपने माल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नुसरत की। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी के माल ने फायदा पहुंचाया है तो वो अबू बकर सिद्दीक का माल है। औरतों में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा है, और मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया, जिसने इस्लाम पर एहसान किया, क्या एहसानात है सिद्दीक अकबर के। आका फरमाते हैं, जिसने इस्लाम पर एहसान किया, मैंने सबके एहसान का बदला दुनिया ही में अदा कर दिया, मगर अबू बकर वो है कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का सिला अता फरमाएगा। याद रखिए, बड़ी कुर्बानियां हैं असहाबे रसूल की, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा की।